हर हर महादेव बच्चों, आज का टॉपिक कोई भी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज तक आपने स्टडी से रिलेटेड बहुत वीडियो देखे हैं, लेकिन ये वीडियो उन सब में से इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अक्सर स्टडी करते हैं, लेकिन जो स्टडी होती है ऐसे हवा में तीर डालने जैसी स्टडी होती है। बस हम कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हैं और फिर हम एंड में ये बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये पेपर ही बहुत टफ है। तो बाकियों का सिलेक्शन कैसे हो रहा है? आप जब पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और चाहते हैं कि एक ही बार में क्लियर हो जाए, ताकि बार बार आपको अटैम्प्ट अपने वेस्ट नहीं करने पड़े। वैसे तो इसमें अटैम्प्ट अनलिमिटेड है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अनलिमिटेड बार हम देते जाएंगे। तो क्यों आप 1-2 मार्क्स से रह रहे हैं? तो ज़रूर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नॉलेज की कमी है, सिर्फ ऐसा है कि एक स्ट्रैटेजी की कमी है। अभी हो सकता है कि 30 दिन में आपका पेपर हो जाए, तो 30 से 35 दिन में आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं अभी, उन सबको छोड़ के एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबको पता है, अगर आप यूजीसी नेट का देखने आए हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं एक अलग बना दूंगी उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल बिगनर हैं। ठीक है, अभी आप स्ट्रैटेजी पे ध्यान रखिए क्योंकि मेरा फोकस सब लोगों के लिए स्ट्रैटेजी पे ही है। फिर भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 बेसिक पेपर है, जनरल पेपर है, सबको देना होता है, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ध्यान रखिए आपको 120 मार्क्स लाने होंगे 300 में से, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो 105 में भी आपका काम चल जाएगा। नेट मतलब ये नॉट क्लियर करने के लिए नहीं है, ये एलिजिबिलिटी करने के लिए है। एलिजिबिलिटी मतलब तब ही आपको आगे मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। मेरिट लिस्ट के लिए क्या होंगे? आप एलिजिबल होंगे। ये 40% आपको लाना होगा फॉर क्वालिफाइंग, उसके बाद तो आपका देखा जाएगा कि आप मेरिट लिस्ट में कहाँ आते हैं। 40% तो इज़ मिनिमम मार्क्स। ओके, ये आपको पता होगा। हम देखते हैं कि हम कैसे स्टडी करें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे स्टडी करें, हमारी प्रायोरिटी क्या हो। तो हम बात करेंगे 5 ऐसे टॉपिक पे जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा ही होता है यूजीसी नेट में, वो सारे मिथ्स क्या हैं उस पर बात करेंगे। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या नहीं करना है आपको, उस पर भी बात करेंगे। ये स्ट्रैटेजी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने भी, आपको झूठ नहीं बोलूँगी, 1 महीने में ही प्रिपरेशन करके नेट क्लियर करा। आप भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जो कि अभी ये वीडियो देख रहा है, जिस भी दिन पे देख रहा है, उस दिन से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है, आप अपना सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। अब आप बोलेंगे ये क्या बेकार सा वीडियो देख चला लिया, सिलेबस को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। अक्सर हम अपने सिलेबस में क्या है आपको पता ही नहीं है। इसका सिलेबस कोई छोटा सा सिलेबस नहीं होता है आपके स्कूल जैसा या आपके कॉलेज जैसा। ये सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, आपकी पूरी नॉलेज चेक की जाती है। आपको पता होना चाहिए आपको आखिर पढ़ना क्या है। कई बार हम एक ऐसे कंबाइन बुक आती है अरिहंत या फिर किसकी, वो ले आते हैं और शुरू कर लेते हैं आंखें बंद करके उसको पढ़ना। ये नहीं करना है आपको, कुछ भी मत करिए। आज का आप अपना टारगेट बना लीजिए, मुझे सिर्फ सिलेबस पढ़ना है। अब आप बोलोगे सिलेबस कैसे पढ़ना है? आपको रीड आउट करना है, आपको देखना है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते और कौन से हैं जो आप भूल चुके हैं। ऐसे भी कोई टॉपिक होंगे जो आपको नहीं याद आ रहे, अभी आप भूल चुके हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, अगर आपसे स्टडी नहीं हो रही है, मैं उन लोगों के लिए वापस रिपीट कर रही हूँ, आपसे बैठा नहीं जा रहा, आपका मन नहीं बन रहा। ऐसा भी बहुत बार होता है कि हमारा पढ़ाई तो करनी है लेकिन मन नहीं हो रहा। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ कि आपका मन नहीं कर रहा, तो आप इजी टॉपिक से शुरू करिए। लेकिन अब आप बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और आप उस टॉपिक से शुरू करिए जो कि बहुत आपको हार्ड लगता है। दोनों अपने अपने कैटेगरी चुन लीजिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा, आप स्टडी शुरू कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए, 10-15 दिन आपने स्टडी नहीं करी है, तो आप इजी से शुरू करिए। अपने मन को सहलाइए, समझाइए कि इजी में वो आपको इतना आनाकानी नहीं करेगा। मन क्या करता है, आपको जब इजी स्टडी करते हैं ना, तो आपको और पढ़ने पे बोलता है, अरे और पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं, ये तो आता है मुझे, अपने ऐसा इतराने का करता है।
तो इस वजह से आप उसको ईजी पढ़ाइए। लेकिन आप ऑलरेडी बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं तो आप हार्ड टॉपिक्स पहले चूज़ कर लीजिए, वो आपको अपना चॉइस करना है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट स्टेप है सिलेबस। सिलेबस को आप 2-3 बार देखिए, आपको टॉपिक पता होने चाहिए कि क्या हैं क्या नहीं हैं और क्या लिखा हुआ है, प्रिसाइजली क्या लिखा हुआ है, हमें वहीं तक ही सीमित रहना है। हमें बहुत ऑलरेडी सिलेबस इतना वाइड है, हमें इतना आगे नहीं जाना है। सेकेंड, इतना इम्पॉर्टेंट है ये स्टेप जिसकी हद नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने हैं। अब मैं यही नहीं कहूँगी कि सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करने लग जाएं, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हमें चाहिए ही नहीं। हमें सॉल्यूशन हम करेंगे लेकिन एंड के 5 दिनों में हम सॉल्यूशन कर लेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर में एनालिसिस करना है। काय का एनालिसिस आप करेंगे? जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड में मैंने क्लियर कर रखा है, तो कॉमर्स में मैं कह रही हूँ कि जैसे एक टॉपिक आपको दे रखा है, जैसे मैंने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा लिखा हुआ है, बस कॉस्ट अकाउंटिंग लिख दिया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो पूरा सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या पढ़े? तो आप क्वेश्चन से आपको एनालाइज करेंगे कि किससे क्वेश्चन आते हैं, लीफो से आते हैं, फीफो से आते हैं, या क्वेश्चन किसी ओवरहेड से आ रहा है, या क्वेश्चन कहीं और से ही आ रहा है। जैसे इसके अंदर हमारी कंपनी में लिखा हुआ होता है तो फॉरफीचर से क्वेश्चन आता है। तो आपको अपने सब्जेक्ट का, मुझे आपके सब्जेक्ट का नहीं पता, आपको अपने सब्जेक्ट के मेजर टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है, आपका क्वेश्चन वहीं से ही पूछा जाएगा। आप ये मत सोचो कि आपका क्वेश्चन कहीं अलग से ही आ जाएगा, नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन अगर जो भी आपका टॉपिक है अगर वहीं से आ रहा है, जैसे मैं कह रही हूँ ज्योग्राफी में कोई ऐसी रिवर है, वहीं से ही वो क्वेश्चन आता जा रहा है, तो आप वो टॉपिक पहले कवर कर लीजिए। अब आप सिलेबस वापस उठाएंगे और उन सारे टॉपिक को आप हाईलाइट कर देंगे जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, और उसमें से क्या स्पेसिफिक पूछा जा रहा है वो भी आप हाईलाइट करेंगे। हम स्मार्ट स्टडी में बिलीव करते हैं, हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे अभी 30 डेज़ में, ठीक है, हम वो ही पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप वो, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, अगर मैं आपको 50 जनों के नाम अभी बोलूँ तो आपको क्या 50 जनों के नाम याद रहेंगे? क्या आपको 50 जनों के नाम याद नहीं रहेंगे। लेकिन यही मैंने अगर 2 नाम बोले, एक सीता और एक गीता, आपको ये नाम याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 50 जनों में से सिर्फ 2 जनों के नाम चुने। वैसे ही इतने वाइड सिलेबस में अगर आप स्मार्टली उन पॉइंट्स को निकाल लेंगे, उन टॉपिक्स को निकाल लेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो आपको याद रहने के चांसेस बहुत बढ़ा देगा। तो आपको ये पेपर 1 में भी करना है या आपको पेपर 2 में भी करना है। पेपर 1 में ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि आप जनरली इतने उसमें अच्छे नहीं हैं, ठीक है। पेपर 1 में आपको थोड़ा सा इजी टॉपिक्स पे काम करना है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। रिसर्च में से कौन से रिसर्च वाले मेथड्स पे वो क्वेश्चन पूछता है, कौन से टाइप ऑफ रिसर्च पे वो पूछ रहा है, कम्युनिकेशन में वो क्या पूछ रहा है, कौन से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ रहा है, टीचिंग मेथड में वो कौन से टीचिंग मेथड आपसे पूछता है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से देख लेना है, जो आपको अच्छा आता है। अगर आपको रीजनिंग अच्छी आती है तो आप रीजनिंग अच्छे से करिए। थ्योरेटिकल पोर्शन, अगर आपको डेटा हैंडलिंग से नफरत है तो आप डेटा हैंडलिंग छोड़ दीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आप छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम तुक्के भी लगा लेंगे और हो सकता है 10 में से 1 तुक्का तो आपका सही चला जाए, ठीक है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही, अप्रॉक्सीमेटली 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर पैटर्न से ही आते हैं विद द प्रीवियस ईयर। पैटर्न भी सिमिलर होता है और क्वेश्चन का जो मैं आपको बता रही हूँ अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं, वो आपको मेजर कोर एरिया आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने 5 दिन लीजिए और इस 5 दिन के अंदर आप यही करिए कि हमें सिर्फ कोर एरियाज पता करने हैं, उसके बाद तो आप पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना। प्रॉब्लम ये है कि अच्छे से जब हमें गाइडलाइन मिलेगी तो उस राह पे चलना इज़ डिफ़िकल्ट, ओके। तो आपको सबसे पहले पेपर को एनालाइज करना है और आपको 5 साल के पेपर लेने हैं, प्रीवियस 5 ईयर्स के आपको पेपर लेने हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आप बहुत 10-15 घंटे पढ़ते हैं तो आप 10 ईयर्स के भी ले सकते हैं। मैंने तो 10 ईयर्स के लिए थे, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी। लेकिन अगर अभी आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, तो आप 5 ईयर्स की पेपर एनालिसिस करिए। मैं बता रही हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट में ये तक बता सकती थी कि यहाँ से इतना क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, टॉपिक यहीं तक ही आपको रखना है, इसमें से प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, इसमें से थ्योरेटिकल पूछा जाएगा। ऐसा क्लियरिटी आपको दिमाग में तभी आएगी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सॉल्व करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, हो भी गया तो एक आ जाएगा, उससे थोड़ा ना आप पास हो जाएंगे। मेन हमें टॉपिक एनालाइज करने हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट
हाईलाइट दैट पार्ट मैं आपको ऑलरेडी उसमें बता दिया। आपको उसके बाद हाईलाइट कर देना है सिलेबस पे। आप एक हाईलाइटर ले लीजिए या जो भी आप पेन से कैसे भी हाईलाइट कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको बेटर लगता है, कि मतलब उसमें बार बार पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग तरीके में कोई भी आपको लग रहा है कि उसमें आपको की पॉइंट लग रहा है कि ये इसके अंदर सिर्फ बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस अलग अलग ढंग से पूछ रहा है, ठीक है, या इस टॉपिक पे ही 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो उनको आप हाईलाइट कर लिए, आप मेजरली उसमें से ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट द सिलेबस। दिस इज द मोस्ट, कई बार क्या होता है कि हम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा कंप्लीट करना है, आपको थॉरली उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जो टॉपिक ऐसे है ना जो आपको बिल्कुल ही नहीं पता, वैसे ऐसे टॉपिक बहुत कम होंगे, फर्स्ट पेपर में ज़रूर हो सकते हैं, सेकंड पेपर में आपके पेपर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर है तो आप अपने से मत छुपाइए। नो वन इज़ जजिंग यू, नो वन इज़ जजिंग यू, ओके। तो आप बस उसको करिए, आप बिल्कुल ब्लैंक किसी भी टॉपिक की तरफ नहीं होने चाहिए। अगर आप ब्लैंक हैं तो आप तुक्का भी कैसे लगाएंगे, आप बताइए। मैं आपको बताऊंगी, एक और वीडियो बनाऊंगी मैं इसमें, अगर बहुत अच्छा रिस्पांस आता है इस वीडियो में तो एक और वीडियो में बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पेपर अटैम्प्ट किया जाता है, पेपर के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो हम बाद में बात करेंगे, एंड के दिनों में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कंप्लीट इन द सेंस कि आपको थोड़ा बहुत सबके बारे में पता होना चाहिए। नो टॉपिक इज लाइक अननोन फॉर यू, ओके। नेक्स्ट, रिविजन। नेक्स्ट इज द रिविजन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हम कई बार पढ़ते जाते हैं, वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि इस टॉपिक में क्या। एकदम से कोई आपसे पूछ लेता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी रिकॉग्नाइज या याद नहीं आ पा रहा, आई कांट रिकॉल इट। यू हैव टू रिकॉल इट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एक बार आपको हल्का हल्का रिकॉल आपको होना चाहिए, आप रिवाइज करते जाइए। अब आप रिवाइज कैसे करेंगे, जब भी आप फ्री बैठे हैं आप रिवीजन कर लीजिए। आपका पढ़ने का मन नहीं है, मत पढ़ो, रिवीजन कर लो। अपने मन को बोलो, नहीं यार आज नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, तेको नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं रिवाइज करूँगा, जो पढ़ लिया था वो तो बता कम से कम। मैं ऐसे ही करती थी, जब मेरा मन मुझे पढ़ने नहीं देता था या लेजीनेस फील होती है, तो आप अपने मन को बोलिए कि दैट आपको आज रिविजन करना है। रिविजन में आपका मन भी शांत हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो रिविजन इज़ द की। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ से। ये मिथ क्या है, ये ऐसे अफवाह हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है यूजीसी नेट में। सबसे पहले आपको काफ़ी सारे वीडियो बोलेंगे कि अब आप शादी में मत जाओ, अब आप फंक्शन में मत जाओ, अब आप 8 घंटे करो, आप 15 घंटे पढ़ाई करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सुबह को उठो, 5 बजे उठो, 4 बजे उठो। आप जब भी पढ़ो ना, अपना दिल लगा के पढ़ो। टाइम की घड़ी को देख के जो इंसान पढ़ते हैं, उसके बाद बस वो वक्त ही देखते रहते हैं, वो वक्त काटते हैं, वो वक्त को यूज़ नहीं करते हैं, वो वक्त काट रहे हैं, बार बार टाइम देख रहे हैं। अगर आपका मन लग रहा है ना, आपको वाकई में टाइम की ज़रूरत नहीं होगी। आपको कब 8 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे, आप 2 घंटे में भी इतना पढ़ लोगे जो सामने वाला 8 घंटे में पढ़ रहा है। मैं आपको दिल से ये बात कह रही हूँ। आई एम नॉट दैट गर्ल, आई एम नॉट दैट की पर्सन जो मैं इतना ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन जब भी आप पढ़ रहे हो, इस तरीके से पढ़ो, अपना बेस्ट दो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे शादी में जाना है, तो आप जाओ शादी में। अपना माइंड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको टीचर नहीं बोलेगा ऐसे यूट्यूब पे आप शादी में जाओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप शादी में जाओ, लेकिन उस टाइम को पहले से ही आप देख लो। उस टाइम को आप वेस्ट जो हो रहा है, उस टाइम को आप वहाँ लगाओ। आप ऑलरेडी सोच लो कि मैं 3 घंटे शादी में जाऊँगा, तो 3 घंटे मुझे आज कवर करके जाने हैं, या मैं नेक्स्ट दिन आके कवर करूँगा। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क, यू हैव टू चैनलाइज योर सेल्फ। कई बार हम सोचते हैं अब तो टाइम नहीं बचा, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। जो नए नए स्टार्ट करते हैं ना, वो लोग बहुत सोचते हैं कि अब तो 1 महीना ही बचा है, अब तो क्या ही हो पाएगा। बेटा हो जाएगा। मैंने खुद ने 1 महीने में करा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ये बीकॉम में पढ़ा, या जो भी आपका बैचलर्स में पढ़ा, अपने मास्टर्स में पढ़ा, आपने 11th-12th में पढ़ा, वही तो पूछा जा रहा है, वो तो आपको आना ही चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ है। जब आप उसको वापस देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा जल्दी से। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टाइम ऐसा नहीं होता। मैं लास्ट में एक कोट बोलूँगी, वो कोट आपके ऐसा हो जाएगा कि अभी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ऐसा मत सोचे कि टाइम ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा टफ है। काफ़ी सारे आपको लोग बोलेंगे 90% परसेंटाइल जाती है, हम उनमें से एक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस प्रोसेस को लर्निंग एक्सपीरियंस की जैसे सीखिए कि आप मुझे कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ नया सीख रहे हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये मेरे मास्टर्स में था, ये मैंने तो पढ़ाई नहीं करी। ऐसे जब आप इसको करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, और आप ये
हार जीत, पास फेल, ये सब एक मार्कशीट के अंदर सिर्फ लिखा हुआ एक वर्ड रह जाएगा। लेकिन जो आपकी आपकी जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ना, उसको आप रिजल्ट से मत जोड़िए। नेक्स्ट आपको देखना हाई कट ऑफ, मैं आपको ऑलरेडी ये कवर कर चुकी हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक भी आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग और विथ स्ट्रैटेजिकल वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स के हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, तो ये चैनल आपके लिए मस्ट है, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में लिख दो, नेक्स्ट डे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। रेफर टू मैनी बुक्स, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये वाला ऑथर ये अच्छा बता रहा है, ये वाला ऑथर ये अच्छा बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, काफ़ी सारे बुक्स, आप कितनी बुक्स खरीद लोगे, गूगल पे आप डालो, कंटेंट डालो, वेबसाइट्स पे डालो, आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो टू मैनी बुक्स हमें रेफ़र नहीं करनी, क्योंकि कई बार आपके ये वाली बुक पढ़ूँ या ये वाली, आज ये वाली पढ़ता हूँ यार, इसमें तो ये है ही नहीं, आप 10 बुकें खोल जाओगे और कहीं से भी एक भी चीज़ नहीं पढ़ पाओगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है। अब आप बोलो कि अभी तो आपने कहा था शादी में जाओ, आप बोल रहे हो टाइम वेस्ट मत करो। देखो, जब आप कुछ काम भी कर रहे हो, मैं खासकर उनके लिए बोल रही हूँ जो वुमेन्स मैरिड है या फिर जो कहीं ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, या जो मेल्स जो ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं, अपने फैमिली को पाल रहे हैं, या कोई और काम है या कोई और साथ में कोर्स कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है, तो आप क्या करिए, जो भी आपका फ्री टाइम है, जब आप बात ले रहे हैं तब भी आप उसको यूट्यूब पे एक वीडियो चला सकते हैं। आप सुन तो रहे हैं, भले आप देख नहीं पा रहे, आप खाना बना रहे हैं तो आप एक वीडियो चला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आपका किड है तो आप उसको संभाल रहे हैं, साथ में आप सुनते भी जा रहे हैं। आपको पूरा अच्छे से नहीं सुन पाएंगे, मैं खुद एग्री कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो सुन पाएंगे, क्या पता उस कुछ में से ही आ जाए। मुझे याद है जब मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो लास्ट में मैं जब सोने जा रही थी तो मैंने एक क्वेश्चन देख लिया था कि मतलब ये क्वेश्चन ऐसा, ये मेरे को बिल्कुल अजीब सा टॉपिक था और मैंने देख लिया, तो और वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन वो पेपर में था, सेम टू सेम क्वेश्चन, वर्ड्स भी चेंज नहीं थे। तो कभी नहीं पता कि क्या उठ के आ जाए, जो आप अभी पढ़ रहे हो क्या पता वही आ जाए, ठीक है। नॉट अटेम्प्टिंग पेपर वन में हम सोचते हैं नहीं ये तो मेरे बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं होगा उससे। पेपर वन में आपको जो प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है मैथ्स बहुत हार्ड है तो छोड़ दो मैथ्स, बाकी सारे सब कुछ कर लो, ठीक है। जरूरी नहीं है हमें सब कुछ करना है। आपको लगता है मैथ्स और रीजनिंग बेस्ट है तो बहुत बढ़िया, मैथ्स और रीजनिंग कर लो, रीडिंग पार्ट कर लो, कम्युनिकेशन कर लो, बाकी छोड़ दो। तो जो चीज़ें आपको हार्ड लगती हैं जस्ट लीव इट, एंड जो आपको अच्छी लगती है ना उस पर अपना बेस्ट दो, ओके। कई बार हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट को लेके कि मेरा सब्जेक्ट है, मैं तो बादशाह हूँ। आप नहीं हैं बादशाह, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इतना बेसिक आएगा कई बार कि आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया होगा, अरे ये भी होता है क्या, कुछ ये तो पता ही नहीं है। अगर आपके बुक्स हैं तो आप बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, किसने कौन सी बुक्स लिखी हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें जो हमने मास्टर्स और बैचलर्स में नहीं पढ़ी है, बहुत बेसिक चीज़ें जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जबकि इसमें इतने हार्ड कॉम्प्रहेंसिव ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल्स नहीं आते हैं। बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा जो कि हमने कभी गौर ही नहीं किया होगा। दैट्स इट। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज वॉट यू हैव एंड डू वॉट यू कैन। कई बार हम होते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, अब तो बहुत देर हो चुके हैं। जहाँ हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी से स्टार्ट कर लीजिए। 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, जितने दिन बचे हैं आप अभी से स्टार्ट करिए। यूज़ वॉट यू हैव। अगर आपके पास इनफ रिसोर्स नहीं है, आपके पास बुक नहीं है, आज नेट नहीं है, ये नहीं, कुछ तो होगा, वहाँ से स्टार्ट करिए। डू वॉट यू कैन, जो आप अपना बेस्ट देना दे सकते हैं आप वो दीजिए, दैट्स इट। इतना ही कोई पेपर मांगता है, उसके अलावा कोई पेपर कुछ नहीं मांगता है। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स में अगर आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक समझना है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। बस आप अपनी मेहनत करिए, बाकी सब हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।